नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व वाले मुद्दे पर लौट आई है, जिसकी बानगी यूपी में देखने को मिल रही है। दरअसल विधानसभा में लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया है। अब यूपी में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा होगी, साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी भले ही तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन 240 सीटों पर सिमटने की टीस पार्टी को खाई जा रही है। खासतौर पर यूपी में बीजेपी बैक टू बेसिक्स की रणनीति यानी कि हिंदुत्व पर लौट आई है। सरकार ने लव जिहाद विरोधी बिल को और ज्यादा सख्त बना दिया है। अब इस कानून के तहत यूपी में दोषी को उम्र कैद की सजा होगी, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त किया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने बिल 29 जुलाई को सदन में रखा था, जिसे 30 जुलाई को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। माननीय मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। आगे संख्या दी गई, अतः ये विधेयक पारित हुआ। नए कानून पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को राजनीति को बस इसी पर उलझा कर रखना है। वो केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो विकास नहीं करना चाहते। कोई नया हॉस्पिटल मांगते, नई यूनिवर्सिटी मांगते, उन्हें तो उसी पे उलझा के रखना है राजनीति को। ये केवल राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास नहीं करना। अब आपको बताते हैं कि कानून के तहत क्या क्या प्रावधान किए हैं। पारित बिल के अनुसार धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना था। अब 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगता था। अब वो बढ़कर 5 से 14 साल तक जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना लगता था। अब 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी अपराध गैर जमानती होंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब लव जिहाद विरोधी कानून पहले से ही लागू है तो फिर सरकार को संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस मामले पर सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और गरिमा को ध्यान में रखकर सरकार ने कानून में बदलाव किया है। साथ ही SC/ST के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। बिल में पीड़ित के इलाज का खर्च और रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास का पैसा भी कोर्ट तय कर सकेगा। नए लव जिहाद विरोधी कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन के लिए की गई फंडिंग को भी क्राइम माना जाएगा। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से यदि धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग हुई तो संस्था के संचालकों पर भी एक्शन होगा। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराया, संपत्ति का डर दिखाया, मारपीट की या शादी का दबाव बनाया तो भी उम्र कैद और जुर्माना भुगतान होगा। ये बिल 2021 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उस समय इसमें ज्यादातर 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सजा और जुर्माना दोनों को बढ़ाया है। नए कानून पर योगी सरकार के मंत्री OP राजभर ने कहा कि विपक्ष जो कह रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं। देखिए, कानून में संशोधन हो रहा है, सुधार हो रहा है, उसके पीछे मकसद है कि और कड़ाई से उसमें नियम लागू किए जाएं ताकि लोगों को भय हो, इस तरह की बातें न आवे। और विपक्ष जो बात कह रहा है कि खाली ये मुसलमान के लिए, खाली मुसलमान करता है, कहीं रजिस्ट्री है कहाँ दिखाएंगे वो लोग? ये सभी धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। बहरहाल नए कानून ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसे में यूपी में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव पर इस नए कानून का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।